जय हिंद साथियों, मैं आपका मैथ रीजनिंग मेंटोर अनुराग सर। लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था कि आप वर्ग किसी चीज का कैसे निकालें, किसी भी नंबर का वर्ग कैसे निकालें। और आज का जो टॉपिक होगा वो घन पे होगा कि घन कैसे निकालें, यानी किसी भी जो भी नंबर आपको दिए होंगे एग्जामिनेशन में उनका क्यूब कैसे निकाले। तो फटाफट से पहले इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और लास्ट वाले में भैया मजा आया तो कमेंट वमेंट किया करिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे कि हम भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके चले। ठीक है, ये लास्ट आपका बेसिक कैलकुलेशन का ये टॉपिक होगा। इसके बाद हम सीधे नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। चलिए पहले चीजें को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे फटाफट से कि क्या क्या चीजें। देखिए भैया, अगर मैं एक की बात करता हूं तो जब भी एक का क्यूब आप करते हो तो इकाई के अंक पे हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा सर? एक ही दिखने को मिले, या तो वो एक हो या फिर 11 हो या 21 हो या 31 हो। हमेशा क्या होगा, इकाई के अंक पे अगर एक है उसका भी, यानी कि क्यूब करने के बाद भी इकाई के अंक पे एक ही देगा। ठीक है, उसी तरह दो पे आते हैं। अब देखिए दो की कंडीशन में जब देखेंगे तो सर दो की कंडीशन आप देखिएगा और 8 की कंडीशन देखिएगा। जब भी इकाई के अंक पे दो होगा, 2, 12 या फिर 22, तब आपको इकाई के अंक पे क्या दे के जाएगा सर? 8 दे के जाएगा। उसी तरह कंडीशन क्या है 8 की, यानी कि जब 8 के पावर 3 होंगी चीजें तो उसके इकाई के अंक पे क्या दे के जाएगा? 2 दे के जाएगा। उसी तरह 18 या फिर 28, हमेशा इकाई के अंक पे आपको क्या दिख रहा है सर? 2 दिख रहा है ना। ठीक है, तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? 8, यानी रिवर्स में चीजों को मैं देखूं तो रिवर्स हो रही है कि नहीं चीजें? 2 की जगह 8 और 8 की जगह 2 हो रही हैं। उसी तरह फिर 4 का आइए, तो 4 का सेम टू सेम, यानी 4 का क्या होगा भैया? 4 ही होगा। 5 का क्या होगा सर? 5 का भी सेम टू सेम। 6 का सर? 6 का भी सेम टू सेम ही आ रहा है। 7 और 3 का देखिए, 7 और 3 में भी कन्वर्जन होता है, 7 का और 3 का। ठीक है, जैसे देखिए जब आप 20 यानी कि 27 का देखिएगा, जब आप क्या देखते हो 7 का, तो 7 के पावर 3 है ना, 343। अगर 17 लेते हैं तब भी इकाई के अंक पे क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। 27 तब भी इकाई के अंक पे क्या आ रहा है? 3। तो यूनिट डिजिट से पहचानेंगे कि ये किसका परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, उसी तरह 3 पे जाइए, 3 के पावर कितना है सर? 3 है। और 27, यानी कि 27 के लिए क्या, देखिए इकाई के अंक पे मुझे क्या दिखाई दिया? जब 3, 13 और 23, तो हमेशा क्या इकाई के अंक पे आ रहा है सर? 7 ही आ रहा है ना। उसी तरह देखिए, यानी कि 7 का उल्टा 3 और 3 के उल्टा 7, तो इसमें भी क्या होगा? 7 और 3 आपका उल्टा वाला केस। फिर आगे आइएगा, अब देखिए 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, लास्ट में बचा 9। तो 9 का भी आपका क्या होगा भैया? 9 का सेम टू सेम, यानी कि 9। 9 का हमेशा क्या देगा? 9। बस यहीं से आपका गेम ओवर। सारी चीजें, इतनी चीजों को बस नोट डाउन करिएगा कि सिमिलरिटी किस में आएगी। तो सिमिलरिटी वाली आपकी कौन सी एक चीज है? एक का एक। ठीक है, यानी इकाई के अंक पे जब भी किसी संख्या के 1, 4, 5, 6 या फिर आपके क्या हो 7 दिए हो, यानी 9 दिए हुए हैं, यानी कि ये चारों, एक तो सिमिलर होता है, एक में कोई ज्यादा नहीं, बट इन चारों को ध्यान से याद रखिएगा। 4, 5, 6 और 9, जब भी इकाई के अंक पे, या तो जैसे मान लीजिए अगर मैं 4 की इकाई को अंक पकड़ता हूं तो 4 का जब भी क्यूब करेंगे तो हमेशा इकाई के अंक पे क्या आएगा? 4 ही आएगा। 14 लेंगे तब भी इकाई के अंक पे क्या आएगा? 4 ही आएगा। यानी हर कंडीशन में सेम टू सेम चीजें चलेंगी। फिर देखिए अपोजिट क्या होती है भैया? तो 2 और 8, वर्ग से बहुत आसान होता है, इसमें कोई डबल कंडीशन वाला सीन ही नहीं है। समझ गए? देखिए डबल कंडीशन वाली सीन नहीं है। अब देखिए मान लीजिए आपको क्या करना है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे और सीधे निकालेंगे। अब वर्ग कैसे निकाले? जैसे 19 का अगर आपको क्या करना है सर? क्यूब निकालना है, तो क्यूब का मान क्या होगा? फटाफट से देखिएगा, 19 के पावर क्या है सर? 19 के पावर 3 ना। देखिएगा भैया, मेरी तरह ही आप क्या करिएगा? 4 लाइन ड्रॉ करिएगा। 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद बताइएगा 9 का क्यूब कितना होता है? तो सर 729। ठीक है, एक का सर क्यूब कितना होता है? तो सर एक ही होता है।
9 को देखिए, 9 का 2 टाइम्स करिए। जब 9 का 2 टाइम्स करेंगे तो 9 81, 81 का गुणा क्या करेंगे, 1 से करेंगे तो 81। उसी तरह एक है, एक का गुणा किस में करेंगे सर, 9 में करेंगे। एक का स्क्वायर करिए या क्यूब करिए, एक ही आएगा। तो एक का गुणा जब 9 से हुआ तो सर 9। ठीक है, सेंटर में जो चीजें दिख रही हैं आपको 9 और 21, 9 और 81 यानी कि 9 और 81, उसको क्या करिए 2 टाइम्स कर दीजिए यानी डबल कर दीजिए। तो 9 का दुगुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी तरह 81 का जब डबल करेंगे तो 162 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है भैया, आंख बंद करके इसको ऐड कर दीजिए। यहां से क्या हो गया सर, 9 आया और 72 आपका कहां चला जाएगा, कैरी पे चला जाएगा। 72 कैरी हो गया। अब देखिए सीधे सीधे जोड़ना है, इकाई के अंक और दहाई के अंक से मतलब नहीं है। 162 में कितना जोड़ेंगे सर, 81 जोड़ेंगे। 162 में 81 जोड़ेंगे, 8 तिरिक 24 होता है यानी कि 243 हो गया। 81 और 62 कितना हो गया, 243 हो गया। फिर आप कितना 72 यानी 72 को भी जोड़ेंगे। जब 72 को सर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 11 और ये 3, 315। 315 का 5 कैरी कितना गया सर, 31 कैरी गया। ठीक है, 31 कैरी गया। जब 31 कैरी गया तो ये कैरी किस पे जाएगा, इस पे जाएगा। और ये 18 और 9 कितना हो गया सर, 27। 27 और 31 कितने हो जाएंगे आपके, 58। 58 का 8 और 5 किस पे कैरी, इस पे 6 ऐड कर दीजिए। ठीक है, आप देखेंगे 19 का क्यूब कितना आया, 5859। ठीक है, बस इसी तरह चीजों को उड़ाना है और कुछ नहीं करना है। एक बार फिर से देखिए, मैं चीजों को क्या कर देता हूं, यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूं कि ये आया कैसे। 7729 आया कैसे, तो 9 का 3 टाइम्स। ठीक है, 81 आया कैसे, तो 9 का स्क्वायर इंटू 1। फिर 1 कहां से आया, तो सर 1 का। ठीक है, 9 कहां से आया, तो 1 का स्क्वायर इंटू 9। ठीक है, डबल वाली ये वाले वैल्यू क्यों, 9 से तो 2 टाइम्स यानी डबल कर दिया गया। ठीक है, फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जबरदस्त सेशन होने वाला ये। चलिए आगे देखेंगे। एक आप करिएगा 37 का, फिर आगे आइएगा, थोड़े से बड़े डिजिट पकड़ते हैं 65 को। 65 का सर करते हैं, 65 का 65, 65 के पावर कितना 3। ठीक है, पावर 3। कितने लाइन मैंने बोले थे सर, 4 लाइन। 4 लाइन ड्रॉ करने हैं, 5 का करेंगे 3 टाइम्स कितना आता है, तो 55 25 पचे 125, 125। 6 का सर 3 टाइम्स करेंगे, 6 6 का 36, 36 छक्का कितना हो जाएगा 216। ठीक है, ये सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई, 216। अब देखिएगा, बीच वाली वैल्यू को मैंने क्या बताया था, 5 का 2 टाइम्स, पचम 25, 25 छक्का कितना हो जाएगा, तो सर 25 25 हम 25 छक्का 150, 150। ठीक है, फिर 6 का 2 टाइम्स यानी कि 6 का दुगुना करेंगे यानी 2 टाइम्स करेंगे यानी 6 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 6 6 का 36 और 36 पचे कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो 36 पचे 180। ठीक है भैया, शॉर्टकट इसका मैंने आपको बताया था जब बेसिक कैलकुलेशन। 36 का 5 टाइम यानी 36 दहा में कितना होता है, तो सर 360। 360 का क्या करिए, आधा करिए तो 180। ठीक है, समझ गए कैसे मैंने लिखा। देखिए इनको क्या करिएगा, सेंटर वाली वैल्यू को डबल करिए, फटाफट से जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो यहाँ 5 कैरी और 12 कैरी चला गया। कितना कैरी चला जाएगा भैया, 12 कैरी चला जाएगा। और 150 और ये 450, 450 प्लस 12 मिलके आपके कितने होंगे, 462। 62 के 2 यानी कि 46 क्या हो गया आपका, कैरी चला गया। 46 जब कैरी चला गया तो बताइएगा यहाँ कितना हो जाएगा, 18 और 36 मिलके 540। 540 में आप कितना जोड़ेंगे, 46 जोड़ेंगे तो 500 कितना हो जाएगा,
586, ठीक है, 586, 586 का 6 हुआ सर। कैरी फिर कितना चला गया, 58। जब 58 को आप क्या करेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे 216 के, तो 8 और 6 14, 8 6 कितना हो जाएगा, 14। कैरी गया इसमें, 5 1 6 1 7, ठीक है, और 200। आंसर कितना आ गया भैया, 27 46 25। छाप लीजिए। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे भैया। देखिए अब तो स्क्वायर स्क्वायर तक चीजें कर लेंगे। देखिए एक थोड़ा सा बड़े को भी कर देते हैं, बड़े को भी निपटा देते हैं, कि जिससे आपको आसानी हो चीजों को समझने के लिए। 3 डिजिट का भी दिया हुआ है, अगर 3 डिजिट वाले को भी निपटा के दिखा देते हैं आपको। कैसे, विद इन सेकेंड आंसर निकालते हैं सर। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का तो 27 हो जाएगा। 12 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 1700। थोड़ा सा मैंने आपको कहा था लास्ट क्लास में कि कम से कम 20 तक क्यूब, और कितना क्या करिए, और तकरीबन 30 तक आप स्क्वायर याद करके रख लीजिए। रख लेंगे तो आप ही को फायदा होगा, ठीक है। अब देखिए 12 का 2 टाइम्स करते हैं तो 12 बरम में 144, 144 गुणे क्या, 3, ठीक है। तो 144 का 3 टाइम्स करेंगे तो बताइएगा कितना हो जाएगा। 4 3 12 के 2, फिर 4 3 12, और फिर 13, फिर 3 1 कम 3, 3 3 1 4, 432, ठीक है। फिर इसी तरह क्या करिए, ये तो 12 का, हमेशा हमेशा क्या करिएगा, जब भी आप 3 डिजिट में आए तो इकाई के अंक को छोड़ के बगल वाले को डबल करिए। उसी तरह क्या करिए, सेम प्रोसेस आगे भी करेंगे। सेम प्रोसेस आगे क्या रहेगा, 3 के पावर कितना है सर, 3 के पावर 2 है ना। 3 के पावर जब 2 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। और 9 का जब 12 से गुणा करेंगे, 12 9 108, यानी 108 कहाँ चला आया, यहाँ चला आया, ठीक है भैया। तो सारी प्लेस वैल्यू मेरी क्या हो गई, फिलफुल हो गई, सारी चीजें मैंने भर दी। तो डबल करने की बारी, जब इसको डबल करेंगे तो 864, और इसको डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 216। बस भैया कुछ नहीं करना है, पुराना काम सबको ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो 7 आएगा, इकाई के अंक पे 2 चला जाएगा, 2 चला जाएगा तो ये 2 110, और ये 300, 300 कितना हो जाएगा, 326, 26 के 6, और देखिए 326, जब 326 आप लिखोगे तो 32 कहाँ जाएगा, इस वाले पे कैरी चला जाएगा ना, 32, ठीक है। 32 32 मिलके कितना हो जाएगा सर, 64 हो जाएगा। देखिए जब 64 हो जाएगा, और 64 यहाँ पहले से है, और 64 और ये 1200, 1264, 1264 64 मिलके कितने हो जाएंगे, तो सर 128, यानी कि 1328। जब जोड़ेंगे 1328 आएगा। जब 1328 आएगा भैया, तो हम इकाई का अंक क्या लेंगे, बस 8 लेंगे। बाकी 132 क्या हो जाएगा, मेरा कैरी चला जाएगा। 132 जब कैरी चला जाएगा, 8 और 2 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, 3 2 5 1 6, और ये 8 और 1, आंसर। समझ गया, विद इन सेकंड आंसर ऐसे निकालेंगे चीजों को। आगे चलेंगे और आगे थोड़ा सा और क्या करेंगे, इन चीजों को और आएंगे सर। वर्गमूल निकालना कैसे सीखे, वर्गमूल किसी चीज का कैसे निकाले, देखिएगा इसको भी पलक झपकते ही आपको निपटाना सिखाएंगे। 83, देखिए वर्ग में मैंने आपको बताया था कि पीछे से 2 डिजिट लीजिएगा। देखिए पीछे से 2 डिजिट लेने के लिए, बर अब क्या है सर, वर्ग नहीं है, अब क्या है, आपका घन है, तो 1 2 3, पीछे से 3 अंक लीजिए। जब पीछे से 3 अंक लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा। बताइए 3 के लिए क्या होता है, इकाई के अंक पे जब किसी 3 आता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो सर 7 जिम्मेदार होता है। अभी स्टार्टिंग में ही आपने बताया था, तो 7 आ गया। अब 19 किसके क्यूब के पास है, बताइएगा 19 किसके क्यूब के पास है। अगर मैं 2 लेता हूं तो 8, ठीक है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8,
अगर 3 लेता हूं तो 3 तिली के 9 तिरिक 27। क्या 27 इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा भैया? 3 के पावर इसका कितना होता है 27, इसका होता है 8। 27 मैं लूंगा तो 19 से ज्यादा होगा ना, तो कम वाले को लेंगे 2। बस खत्म। 27 का ये क्या है? 27 का ये क्या है? घनमूल। सर्च कर लीजिएगा या फिर आपके पास बहुत सारे साधन है जिससे आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, जबरदस्त क्लास कर रहे हैं हम। आगे देखते हैं भैया, आगे देखिएगा, आगे देखिएगा भैया। फिर से यहीं पर निपटाना शुरू करेंगे। विद इन सेकंड आंसर यहीं से निकालेंगे। मैंने क्या बताया था, पीछे से कितने अंक लेने हैं? सर 3 अंक लेने हैं। पीछे से 3 अंक लिया। 6 के लिए कौन जिम्मेदार? तो सर 6 के लिए जिम्मेदार वही होता है। ठीक है, अब बताइए 97 किसके इस घन के पास है? तो 97, 97। अगर मैं 4 लेता हूं, 4 चौके 16, चौके 64। ठीक है, 4 के पावर 3 का कितना होता है 64। 5 का लूंगा तो कितना हो जाएगा 125। बताइए 125 97 से ज्यादा है कि नहीं? ठीक है, तो कम वाले को लेंगे तो क्या हो जाएगा 4। 47 इज द करेक्ट आंसर। 46 क्या होगा इसका घनमूल। ठीक है भैया, 46 को जब आप 3 टाइम्स करोगे तो 97336 आएगा। आगे चलते हैं, बड़ा ही जबरदस्त खेल चल रहा है हमारा। आगे पीछे से कितने अंक? सर 3 अंक। जब 3 अंक, इकाई के अंक पे क्या दिख रहा है मुझे? सर 1 दिख रहा है। 1 के लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो सर 1 खुद ही होगा। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखिएगा, जब यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो देखिए 357। अगर मैं 7 का देखता हूं तो 343 होता है क्यूब। अगर 8 का लूंगा तो कितना हो जाएगा 512। तो यही काम गड़बड़ हो गया। ठीक है भैया, तब इसको कितने 7 के पास, यानी कि 7 को ही कंसीडर करेंगे। तो ये किसका हो जाएगा 71 का आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समझ नहीं आएगा तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया। 2-3 वैसे क्वेश्चन मैं आपको कराता चल रहा हूँ। चलिए अगला देखेंगे, फटाफट से देखेंगे और इनको भी जल्दी से करेंगे, निपटा देंगे आज। देखिएगा भैया, फिर से देखो, इकाई के अंक पे 7 दिख रहा है ना, तो 7 के लिए जिम्मेदार कौन होता है 3। ठीक है, अब 500, 571, 571 बताइए मुझे किसके पास आता है? फटाक से बताइए। 571। अगर देखिए जब आप क्या करते हो, अगर मान लीजिए अगर 6 का लेते हैं तो कितना आता है? 7 का तो आपको पता है 343 होता है। उसी तरह 8 का कितना होगा? 8 अठे 64 होता है। फिर 512 होता है ना भैया, 512 होता है। अभी भी ये ज्यादा है। अभी क्या करेंगे हम, अगर मैं इससे ज्यादा लेता हूं, ये 7 का, ये 8 का, 9 का करेंगे तो 7 टू 9, 729। तो बताइए 729 क्या है? 571 से बड़ा है ना, तो किसको कंसीडर करेंगे? सर 8 वाले को, यानी 8 को लेके 83 आंसर। बात खत्म। 83 का क्या हो जाएगा? ये घनमूल हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, पहली डिजिट क्या लिखनी है हमको? जिसके इकाई के अंक के हिसाब से ये चेंज हो रहा है। इसके लिए 7 आने के लिए यहाँ जिम्मेदार कौन है? तो 3। जैसे 3 तिलिक के 9, तिरिक के 27, इकाई के अंक पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है ना। ठीक है भैया, इसी तरह 83 में ये इकाई के अंक पे 7 आ रहा है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए भैया, फिर से इसको 3 अंक पे क्या करेंगे हम? ब्रेक करेंगे। अब देखिए जब 7 6 7 3 6 है, तो 6 जिम्मेदार कौन होगा 6 के लिए? 6। और जब 8 8 4 है, 8 8 क्या है सर? 4 है ना, 8 8 4 है, तो बताइएगा 729 दिख रहा आपको? जब 729 दिख रहा है तो 729 के लिए अब देखिए, अगर मैं 10 टाइम्स लेता हूं तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। भैया ये वाली वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी? इसी के बीच में। तो बड़े वाले को हम कंसीडर नहीं कर सकते, जो छोटे वाले को कंसीडर करेंगे 96। दैट इज द आंसर। खत्म हो गया। समझ गए भैया?
मजा आया कि नहीं? मजा आया तो थोड़ा सा कमेंट करिएगा। और चीजों को एकदम बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। कुछ बच्चों की डिमांड थी बार। देखिए बार की स्पेशल एक क्लास लेंगे, उसमें बार का जो भी क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल से लेके सीपीयू एसआई जो भी आपने देखा होगा, या यूपी पुलिस में या फिर किसी भी अदर एग्जामिनेशन में, रेलवे में जो भी बार के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट एक क्लास में ही क्लियर करवा देंगे। ठीक है। गर्मी बहुत है, थोड़ा बॉडी को डिहाइड्रेट करते रहिए और हम ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे। चलिए इस सेशन को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम क्या स्टार्ट करेंगे, आपका नंबर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से नंबर सिस्टम। ये टॉपिक जो है नंबर्स, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेलवे के किसी एग्जामिनेशन में। टॉपिक से ही रेलवे और एसएससी में, ठीक है, रेलवे या फिर एसएससी में 2 से 3 क्वेश्चन। आप लोग सोच रहे होगे 2 से 3 क्वेश्चन, नहीं भैया, यहां से 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं नंबर सिस्टम से। ठीक है। और जो लास्ट में अभी अपने 4-5 लेक्चर देखे होंगे आपके, एक बार प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करिएगा और जाके अपना कमेंट करिए कि आगे आपको क्या चाहिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको 9 से 10 टाइप बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस के साथ नंबर ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, शून्यों की संख्या पढ़ा है ना, तो थोड़ा सा उसको और भी आसान भाषा में चीजों को एक एक टॉपिक में एक एक लेक्चर को पढ़ाया जाएगा, जिससे इत्मीनान से आपको भी सीखने में दिक्कत ना हो। और फाइनली जब ये चैप्टर खत्म होगा नंबर सिस्टम का, उसके बाद हम परसेंटेज, और परसेंटेज के बाद एवरेज, प्रॉफिट लॉस, ऐसे करते हुए अपने अंकगणित वाले टॉपिक को खत्म करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। मजा आया हो तो थोड़ा लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।